हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो फटाफट सेशन शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप सभी को पता है कि जो टेस्ट वीकली टेस्ट है उसी का दौर था, और ये जो टेस्ट जिन्होंने दिया आप सभी को बधाई। आप सभी का रिजल्ट कम्युनिटी पोस्ट में चस्पा कर दिया जाएगा, मतलब कम्युनिटी पोस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अच्छा किया उनको बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट है मेरे पास, मैंने देख लिया है नाम, ठीक है ना। सो इस बार तो मुझे मतलब ऐसा है कि बीच-बीच में कुछ नए नाम देखने को मिलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये आपको आप समझिए इस बात को कि अगर आप बीच-बीच में अच्छा कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप कंटीन्यूअसली भी अच्छा कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि कंटिन्यू आप पढ़ाई कीजिए। क्या है, जब एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत अच्छा चलते रहता है, उस समय आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है। लेकिन बीच में थोड़ा-सा मिस होता है, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, अरे जान दे यार जान दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जान लगाना है ना दोस्तों। कि ना मतलब अगर मैं बोलूँ चाहे आप कुछ भी करें, जीवन में कुछ भी, अभी तो हम गेट एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं हमेशा, मैं गेट एग्ज़ाम के बारे में ही बात करूँगा। लेकिन एक यथार्थ सच्चाई यही है कि आप कुछ भी करें लाइफ़ में, एक छोटा-सा पान का गल्ला भी खोलेंगे, तब भी उसमें मेहनत है, उसमें कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो कुछ भी करें जीवन में, आप इंजीनियर्स हैं, आप इंजीनियरिंग वाली फीलिंग रखिए, इंजीनियर्स वाली बातें कीजिए, और इंजीनियर्स वाला जॉब पक्का मिलेगा, ठीक है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट। हम गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, और ये टेस्ट सीरीज़ में अगर मैं बोलूँ, इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, ठीक है? मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप वेट कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाने चाहिए। जैसे कि पहला सवाल अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसे ही बन जाना चाहिए। कह रहा है इन ड्रिलिंग ऑपरेशन और ट्विस्ट ड्रिल ऑफ 30 डायमीटर विथ पॉइंट एंगल of 118 degree is used to achieve a cylindrical hole depth of 40 cutting speed of 10 meter per minute, and feed rate of 0.3 per revolution is are used. The drilling time in seconds, neglecting the approach and over travel is. इस पे आपका अप्रोच और ओवर ट्रैवल को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है, लेकिन एक चीज हमेशा बताया हूं कि आप कंपलसरी अप्रोच को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू हैव डेटा, आपके पास डेटा गिवन रहे इस प्रकार से जहां पे आप कंपलसरी अप्रोच निकाल सकते हैं, तो आप कंपलसरी अप्रोच बिल्कुल कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे क्या कंपलसरी अप्रोच निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट एंगल दे रखा है, दैट इज योर 118। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका कंपलसरी अप्रोच कितना हो जाएगा? डी बाई टू टेन बीटा, है ना। मतलब टेन बीटा इज नथिंग बट 118/2। सो यहाँ से डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एफ फीट पर रिवॉल्यूशन इनटू आरपीएम। आरपीएम दे रखा है? नहीं सर, आपका कटिंग स्पीड दे रखा है। कटिंग स्पीड v इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाय 1000। क्यों 1000? क्योंकि डीएमएम में रखेंगे और ये आपका मीटर पर मिनट में है। यस सर, बिल्कुल। तो यहां से आपका एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं v इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी। बिल्कुल। सो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं एल की वैल्यू बोलूं तो टोटल डेप्थ कितना है? 40 प्लस कंपलसरी अप्रोच। कंपलसरी अप्रोच के लिए कितना हो जाएगा? दैट इज योर 15 डी बाई 2, मतलब 15 हो जाएगा। और 10 118 डिवाइडेड बाय फीट कितना दे रखा है? 0.3। वी आपका दे रखा है 10 मीटर पर मिनट, 1000 बाई है 30। तो ये किस में आएगा? मिनट में आएगा। आपको पूछा है सेकंड में, तो इंटू 60। तो ये आपका डायरेक्टली यहाँ से आंसर सेकंड में आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके की बातें तो आपको मुझे लगता है इतनी प्रैक्टिस है कि आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे आपसे।
ये आ रहा है 92.39, राउंड अप कर दीजिए, तो 92.39 सेकेंड विद आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए 92.39। तो ये ठीक, आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं मिलिंग का सवाल है। ये कह रहा है इन अ स्लैब मिलिंग बोल रखा है, ठीक है। स्लैब मिलिंग ऑपरेशन, अ कटर अप टू 70 mm diameter with 15 teeth on it used if the depth of cut is 4 mm, table feed is 210 mm per minute, cutting speed is 60 meter per minute, then maximum chip thickness in milling is। maximum chip thickness बोल दिया है, so T maximum is equal to 2 FM upon ZN root over small d upon capital D। बिल्कुल सर। सो 2 FM कितना है 210, दिस इज FM। यहां से आप n निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। Z कितना दे रखा है आपका 15 टीथ इंटू n निकालने के लिए ये हो जाएगा 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। डी कितना है 270, स्मॉल डी कितना है 4, कैपिटल डी 270। तो यहां से ये निकल के आ जाएगा। 0.0481 ऐसा है, राउंड अप करके, ठीक है। 812 कर देंगे, हाँ। mm में है, हाँ mm में। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस सबसे हुए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, ये अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस पे जो डेटा दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके सॉल्व होगा, है ना। कहीं मिस करते हैं तो बिल्कुल आपका ये मिस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो दे रखा है ये चिप थिकनेस दे रखा है, अनकट चिप थिकनेस नहीं दे रखा है। ये चिप थिकनेस दिया है, मतलब ये टीसी की वैल्यू दे दिया है, उसका चिप थिकनेस रेशियो दिया है आर। आर इज इक्वल टू आपका क्या होता है टी बाई टी सी, ठीक। उसके बाद ये आपका विड्थ ऑफ कट दे दिया है बी, ये आपका कटिंग स्पीड दे दिया वी, ये आपका अल्फा दे दिया रेक एंगल, और ये एफ सी और एफ टी, ठीक। इतनी बातें दे रखा है। क्या कह रहा है, शेयर स्ट्रेस अलोंग द शेयर प्लेन एंड द पावर फॉर द कटिंग ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली। पावर और शेयर फोर्स शेयर स्ट्रेस निकालना है। सो शेयर स्ट्रेस के लिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूं टाउ एस इक्वल टू एफ एस शेयर फोर्स अपॉन ए एस होना चाहिए, बिल्कुल सर। सो ये जो एफ एस है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, दैट इज योर एफ सी कॉस फाई माइनस एफ टी साइन फाई, और ए एस शेयर एरिया इज नथिंग बट बी टी डिवाइडेड बाई साइन फाई। तो ये तो फॉर्मूला है सर, सीधा सीधा। फाई की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स आर कॉस अल्फा, दैट इज योर 0.557 कॉस अल्फा मतलब 20 डिग्री, 1 माइनस आर साइन अल्फा। बिल्कुल। टी हमको नहीं पता ना, टी नहीं पता, टी निकालना पड़ेगा। कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। टी सी दे रखा है तो यहां से टी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले तो फाई निकाल लेते हैं। तो टेन इनवर्स ये आपका आ रहा है 32.9 डिग्री, यस। फाई की वैल्यू है। यहां से अगर मैं टी बाई टी सी दे रखा है ना, टी सी दे रखा है, ध्यान रखिए, अगर टी निकालना है सो ये हो जाएगा आपका 0.557 इंटू
0.228. So T equal to 0.127 mm, ये T की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, तो इस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ सी 567 cos 5 एफ टी विड्थ ऑफ कट 6.35 इंटू टी की वैल्यू है 0.127 अपॉन साइन 5, ये आ रहा है लगभग 237.59, मतलब 237.6 अप्रोक्सीमेट, या 238 आपको दिख रहा है। सो ये टाउ एस अप्रोक्सीमेट हमको जो दिख रहा है वो है 237.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है सर, ये दिखा। दूसरा चीज क्या बोला है, पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज योर कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। तो कटिंग फोर्स तो आपको दे रखा है कितना है 567, और कटिंग वेलोसिटी भी दे रखा है कितना है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है, ये यूनिट आपका न्यूटन मीटर पर सेकंड मतलब जूल पर सेकंड में आ जाएगा, आपको किलोवाट में पूछा है, तो उसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा इंटू 2, ये आ गया, ये आ रहा है इतना वाट, 1134 वाट है, मतलब ये आपका 1.134 किलोवाट। तो ये देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, और पावर इज इक्वल टू ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये ऑप्शन बी मैच करने वाला है, ऑप्शन बी आपका मैच करने वाला है। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल। ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मशीनिंग विथ अ कटिंग टूल हैविंग अ 10-degree rake angle, the chip thickness is measured to be 0.4 mm and uncut chip thickness is 0.15 mm. The shear strength induced during the machining is. This is nothing but a question from the PYQ. इससे पहले के क्वेश्चंस आपके अलग क्वेश्चंस थे, लेकिन ये क्वेश्चन एक पीवाईक्यू का, और जो बच्चे मेरी क्लास अटेंड किए हैं वो क्लास में भी कराया हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इसलिए आपको टेस्ट में दिए जाते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। बिल्कुल इस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या पूछना चाह रहा है, वो शेयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है। तो शेयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दैट इज योर शेयर स्ट्रेंथ इक्वल टू सर tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi। फाई नहीं पता हमको, फाई निकाल लेंगे, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स आर कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर साइन अल्फा। निकाल लेते हैं भाई। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.4, तो 0.375 कॉस अल्फा मतलब 10 डिग्री। यार 21.56 डिग्री, ये फाई आ गया, तो यहाँ से शेयर स्ट्रेंथ 10 21.56 माइनस अल्फा प्लस कॉट 21.6। यही होने वाला है क्या, कैलकुलेट कर लीजिए इसको।
क्या है 2.73, मतलब 2.74 should be the answer. 2.74 should be the answer. तो इस सवाल में ना बेसिकली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, शेयर स्ट्रेंथ का मतलब पता होना चाहिए, वही पूछ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक शेपर का सवाल है आपके पास, कह रहा है टू शेप ऑफ प्लेट 500 बाई 500 mm साइज व्हेन द कटिंग स्पीड 9 मीटर पर मिनट, द कटिंग टाइम रेशियो इज 1/4 m की वैल्यू दे रखा है, एज्यूम 2 mm एज फीड एंड क्लियरेंस एट ईच एंड, है ना। 2 mm फीड दे रखा है एक्चुअली, और क्लियरेंस एट ईच एंड इज 70 mm, हर एक एंड में आपका क्लियरेंस कितना है 70 mm। टाइम रिक्वायर्ड टू शेप द वर्क इन मिनट इज, आपको मिनट में इसमें टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। सो टाइम, मशीनिंग टाइम, कोई डेप्थ ऑफ कट दे रखा है क्या? नहीं सर, डेप्थ ऑफ कट नहीं दे रखा है, मतलब एक ही सिंगल पास के लिए मशीनिंग टाइम पूछ रहा है। सो टोटल कितना 500 mm को आपको कट करना है, यस सर। फीड कितना दे रहे हो 2 mm, ठीक है सर। उसके बाद इनटू आपका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 500 प्लस 70, एक साइड का क्लियरेंस दूसरे साइड का क्लियरेंस 70 डिवाइडेड बाय वी, आपका स्पीड हो जाएगा कितना 9 मीटर, तो ये मीटर को हमने mm में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस एम। समझ में आया बाबा? अरे फॉर्मूला लिखा हूं, फॉर्मूला क्या था इसका, ये तो था ना W बाई एफ एल डिवाइडेड बाई वी 1 प्लस एम, वही तो लिखा हूं यार। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कट प्लस आपका वो अप्रोच लेंथ एंड ओवर ट्रेवल, तो वही तो है। चलिए देखते हैं भाई। ये आ रहा है 22.22, ठीक, 22.22 मिनट, इट इज गोइंग टू बी आंसर, ठीक। अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। अ साइड राइजर इज टू बी डिजाइन फॉर हॉलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग, आपका जो सिलेंड्रिकल कास्टिंग है वो कैसा है, हॉलो है, ऑफ 100 mm आउटसाइड डायमीटर इज 100 mm एंड द इनसाइड डायमीटर इज 50 mm एंड 60 mm लेंथ, हाइट ऑफ द साइड राइजर इक्वल टू द डायमीटर, मतलब h इक्वल टू डी, मतलब ये आपका ऑप्टिमम कंडीशन ही है, मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, d/6 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है मॉडुलस मेथड एम आर इक्वल टू 1.2 mc, दैट इज योर एम आर इज द मॉडुलस ऑफ राइजर एंड mc इज द मॉडुलस ऑफ कास्टिंग, यूजिंग मॉडुलस मेथड डायमीटर ऑफ द राइजर इज, डायमीटर ऑफ राइजर आपको निकालना है। सो बेसिकली इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है कि एम आर इज इक्वल टू 1.2 mc, इसका जो मॉडुलस होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया फॉर द राइजर, यस सर साइड राइजर है, तो यहाँ पे ये d/6 हो जाएगा। क्यों d/6 हो जाएगा? क्योंकि आपका एक तो दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो हाइट है, हाइट ऑफ द साइड राइजर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द साइड राइजर, h इक्वल टू डी वाले कंडीशन को आप रखोगे, सो वॉल्यूम हो जाएगा π/4 d क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया हो जाएगा π/2 d स्क्वायर प्लस पाई डी स्क्वायर, बिकॉज h इक्वल टू डी, तो वहां से आप अगर निकालोगे तो d/6 आएगा ये लिख के। 1.2 mc, mc is nothing but your volume of the casting divided by surface area by casting, ठीक है। देखते हैं भाई क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा d/6, ठीक है सब, ये हो जाएगा आपका 1.2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक हॉलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग है, देखिए
ये इस तरीके से हॉलो सिलेंड्रिकल कास्टिंग। इनसाइड डाई आपको 50 दे रखा है, लेंथ इसका टोटल 60 दे रखा है, ये आपका 50 है, ठीक है, इज नॉट अप टू इसका ना दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये समझने के लिए बिल्कुल, तो चीजें तो समझ में आ रही है, बाकी डायमेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का है। तो इस पे अगर मैं वॉल्यूम बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 outer die square, that is your 100 square, minus inner die square 50 square into length, ठीक, ये हो जाएगा वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया सबसे पहला तो ये वाला सरफेस एरिया हो जाएगा क्या, यस सर, दोनों साइड है, हाँ सर दोनों साइड है, मतलब ये हो जाएगा 5/4 आपका डी स्क्वायर into 2, यस सर, दिस इज गोइंग टू बी योर सरफेस एरिया, ये वाला एरिया जी, ये वाला एरिया, और पीछे भी सेम एरिया रहेगा, यस सर। एक आपका सरफेस एरिया कौन सा होगा, बाहर वाला पाई डी एच, और एक सरफेस एरिया अंदर वाला पाई डी एच। क्वेश्चन में जब तक कुछ ऐसा नहीं बोला है कि अंदर वाला एरिया आपका हीट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, तो हम पूरे कास्टिंग का सरफेस एरिया कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका पूरे कास्टिंग का सरफेस एरिया अगर कंसिडर करोगे तो पाई डी एच, ठीक है, एच कितना है 60 है, और डी कितना हो जाएगा आपका बाहर वाला डाया 100, और सिमिलरली आपका दूसरा मैं लिखूंगा पाई डी 50 होने वाला है, बिल्कुल सर ये होने वाला है। ये समझ में आया बच्चों, ये क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भैया ये जो सिलेंडर है, तो ये आउटर सरफेस का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो वो कितना हो जाएगा, पाई डी, दैट इज योर 100 सर, इनटू एच, यस। इनर सरफेस का तो आपका डाया कितना है 50, तो पाई डी इंटू एच, यस सर। सो अब हो गया, क्योंकि पूरा आपका सरफेस एरिया हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट कर रहा है हीट ट्रांसफर में, बिल्कुल है ना, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा, यू हैव टू कंसीडर कि पूरा आपका सरफेस एरिया हीट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। सो यहां से हम निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 1.2, सीधा यहाँ से 5 इंटू 60 कॉमन निकाल दिया तो 100 + 150 तो 150 हो जाएगा। ये आ रहा है यहाँ से डाया जो है डायरेक्टली 63.53 mm, 63.53 mm। तो दिस वाज द क्वेश्चन, है ना, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकली आप अप्लाई करेंगे तो आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल अच्छा सवाल है एक, कह रहे टू प्लेट्स with symmetrical V joint penetration of V angle 60 degree are to be arc welded in a single pass. The power P kilowatt arc length L mm characteristic is given by P equal to 4 plus 0.8 L minus 0.1 L square. Assuming that the top surface of the weld is flat and द एनर्जी लॉसेज आर 20%, एनर्जी लॉसेज कितना है 20%, ये टोटल आपका जो पावर आ रहा होगा उसमें से 20% लॉस होके वहां पे पहुंच रहा है। द डेंसिटी ऑफ द फिलर मटेरियल इज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम इज 1400 जूल, ठीक है। द प्लेट डायमेंशंस आर 1000 mm लेंथ एंड 5 mm थिकनेस, ठीक है।
द मैक्सिमम वेल्डिंग स्पीड इज, मैक्सिमम वेल्डिंग स्पीड पूछ रखा है। सो सबसे पहली बात तो मैक्सिमम वेल्डिंग स्पीड के लिए आपको मैक्सिमम पावर देना पड़ेगा। अरे पावर कम होगा तो स्पीड भी कम हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर कम हो रहा है तो वहां पे आपको हीट जनरेशन के लिए या जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसके लिए ज्यादा समय लगेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना भाई, अगर सबसे ज्यादा पावर से आप चलोगे तो सबसे ज्यादा तेजी से चल पाओगे। अगर आपका पावर कम है तो एक पर्टिकुलर जगह को, एक पर्टिकुलर स्पॉट को आपको वेल्ड करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ज्यादा समय तक उसको हिट करना पड़ेगा। अगर पावर ज्यादा रहेगा तो जल्दी से आपका हिट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम पावर का रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम पावर के लिए ये जो पावर है, यहां से मैं आर्क लेंथ निकाल लेता हूं पहले, है ना, कि ये कौन से आर्क लेंथ में मैक्सिमाइज करेगा। तो ये आपका हो जाएगा dp बाई dl 4 प्लस 0.8l 0.1l स्क्वायर, यह इक्वल टू 0। यस सर। तो यहां से ये 4 तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 0.8 और ये हो जाएगा माइनस 0.1 इंटू 2 इंटू एल इक्वल टू 0। तो एल इज इक्वल टू 0.8 2 इंटू 0.1। ये आपका एल mm में बोला था तो ये 4 mm आ गया। 4 mm आर्क लेंथ में आपका मैक्सिमाइज पावर होगा, सबसे ज्यादा पावर होगा। तो उस समय पावर कितना हो रहा है? पावर एल इक्वल टू 4 mm पे आप निकाल दीजिए, तो 4 प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस 0.1 इंटू 4 स्क्वायर, एल इक्वल टू 4, है ना, मैक्सिमम पावर के लिए। यस सर। पावर किस में? किलोवाट में था, मतलब ये आ रहा है 5.6 किलोवाट। ये टोटल पावर जनरेशन है। पहुंच कितना रहा है इसका? 80%, क्योंकि 20% क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो टोटल पावर जो रीच कर रहा है, या मैं कहूं टोटल पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू 20% लॉस, मतलब 80% रहेगा। ये आपका आ जा रहा है 4.48 किलोवाट। यस सर। ये किलोवाट में है, बिल्कुल। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट हो, वाट मतलब जूल पर सेकेंड। अच्छी बात है। अब देखिए आपको हीट रिक्वायर्ड कितना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपका किस तरीके का बोल रखा है कि ऐसा कुछ होगा। ये वी सेक्शन हो गया, ठीक है सर। और यहां से ये आपका कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, इसी प्रकार से तो होगा। और इधर ये आपका आगे पूरा 1 मीटर तक चलेगा। सो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकाल सकते हैं। हाँ सर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। ये वाला हाइट कितना दे रखा है? ये 5 mm का थिकनेस है, तो 5 mm इसका हाइट हो जाएगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया भाई एक ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? अगर ये 30 डिग्री है, ये आपका 5 mm है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1030। यस। सो आपका ये टोटल एरिया, एरिया ऑफ द वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो गया? एक ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। बिल्कुल सर। ये कितना है? 30 डिग्री। ये कितना है? 30 डिग्री। यस सर। ये आपका कितना है? ये वाला हाइट आपका 5 mm है। बिल्कुल। सो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो ये वाला लेंथ निकाल दीजिए। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? दैट इज योर 5 10 30। अरे वाह सर। मतलब दोनों साइड का मिला के कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 10 30। बिल्कुल सर। ये हो गया बेस। बेस और आपका ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। यस सर।
हाइट है 5, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ वेल्ड पता चल गया। एरिया से अगर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द वेल्ड, और उसको अगर मैंने कहा कि किससे मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, और डेंसिटी के से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मास फ्लो रेट मिल जाएगा। और मास फ्लो रेट को अगर मैंने आपका जो लेटेंट हीट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेल्ड मिल जाएगा। बिल्कुल सर। सो यहां से अगर मैं बात करूं आपका, ये आपका एरिया हो जाएगा, और टोटल सीधा सीधा मास फ्लो रेट ऑफ वेल्ड ये किस में होगा, ग्राम पर सेकेंड में होगा, ग्राम पर सेकेंड में। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 30 इंटू 5 इंटू 1/2 इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना, 8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये पूरा क्यूबिक आपका किसमें था, एमएम में है, एमएम क्यूब में है। ये आपका 8 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में है। सो 8 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो क्यूबिक को तो 10⁻³ से डिवाइड कर दिया इसको। सो अब ये आपका 8 ग्राम पर एमएम क्यूब में हो गया, तो एमएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 ग्राम और वेलोसिटी की वजह से आपका सेकंड बचेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो किस में आना चाहिए, एमएम पर सेकंड में आना चाहिए। एंड दिस शुड बी, है ना, ये किस में आया, ग्राम पर सेकंड में। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लेटेंट हीट से, लेटेंट हीट कितना दे रखा है आपका, 1400 जूल। हाँ, 1400 जूल्स आपको दे रखा है। तो इसको अगर मैंने कहा लेटेंट हीट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हीट रिक्वायर्ड, heat required should be 1440 10 into 1030 into 5 into 1/2 into b into 8 to the power 3। अच्छा सर, ये क्या हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा, जूल, नहीं ये किस में था भाई, जूल्स, हाँ जूल्स पर ग्राम में था। तो ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड, ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। यस सर, जूल पर सेकेंड में आपके पास ये जो हीट ट्रांसफर्ड हो रहा है, पावर ट्रांसफर हो रहा है, वो भी तो है। मतलब ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी बराबर होना चाहिए। टोटल ये एनर्जी जो दे रहे हो, जो 20% लॉस के बाद वहां पहुंच रहा है, वो खपना चाहिए पूरा, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं कर रहा है। यस सर, सो ये पूरा एनर्जी इसमें खपना चाहिए, तो दोनों एनर्जी आपका बराबर होना चाहिए, तो यहां से आपका वी निकल आएगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू, यहां से अगर मैं कहूं हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू हीट सप्लाइड और पावर ट्रांसफर। हीट सप्लाइड, ये वाला ना, ठीक। सो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली v की वैल्यू, अच्छा इसको एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो, 1440, ये आपका आ रहा है टोटल, उधर से ये 4.48 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड हो जाएगा, और ये आ गया 161.658 इंटू v। तो ये आपका वेलोसिटी यहां से आ जाता है 27.71 mm पर सेकेंड। 27.71 mm पर सेकेंड शुड बी द आंसर। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, है ना। जिन्होंने बनाया है बधाई हो, नहीं बना तो क्यों नहीं बना ये चेक कीजिए, जबकि वेल्डिंग आप पढ़ रखे हैं।
वेल्डिंग पढ़ रखे हैं, इस तरीके के सवाल बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, एकदम आसान आसान सवाल देखने को मिलेंगे? आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जनरलाइज टूल लाइफ इक्वेशन फॉर द कार्बाइड टूल फॉर मशीनिंग स्टील is given by v t to the power a f to the power b d to the power c equal to k, where v is the cutting speed in meter per minute, t is the tool life in minutes, f is the field mm per revolution, d is the depth of cut in mm. indices, अच्छा जो इंडेक्स है मैग्नीट्यूड्स a इक्वल टू 0.3, a इक्वल टू 0.3 दे दिया है, b इक्वल टू 0.3 दे दिया, c इक्वल टू 0.15 दे दिया। कह रहा है इफ द फीड इज हाफ एंड द डेप्थ ऑफ द कट इज डबल फॉर द आइडेंटिकल टू लाइफ सेम का सेम है। तो ये 60 मिनट जो दे रखा है ये फर्जी डेटा है, मान के चलिए। टू लाइफ सेम का सेम है, पहले भी 60 था अभी भी 60 है, तो वो तो कैंसिल होने ही वाला है ना। सो बेसिकली उसके लिए आपका टू लाइफ सेम का सेम रहा है, लेकिन जो फीड है उसको आप हाफ कर दिया और डेप्थ ऑफ कट को डबल कर दिए, तो उस समय जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज करना पड़ेगा, तो परसेंटेज चेंज आपको निकालने के लिए बोला है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इसमें जो टू लाइफ है आपका कैसा है, ये हो जाएगा V1T1, V1T1, ओके। ए मतलब कितना 0.3, और आपका एफ फीड 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 फीड, ठीक है, टू द पावर 0.3, और डी डेप्थ ऑफ कट, डी इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 V2T2 टू द पावर 0.3, F2 टू द पावर 0.3, D2 टू द पावर 0.15। अब ये कह रहा है दोस्तों कि जो आपका लाइफ है टूल लाइफ वो तो सेम का सेम है, यस। जो फीड है F2 वो क्या हो गया, F2 इज इक्वल टू F1/2, हाफ बोल दे रहा है। और दूसरा है जो D है D2 दैट इज योर डेप्थ ऑफ कट इज डबल, तो वो 2D1 के बराबर है। पुट द वैल्यूज, तो यहां से मैं V1 डिवाइडेड बाई V2 कर दिया, इधर ले जाके ये हो जाएगा आपका F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1/2, तो सीधा अच्छा ठीक बाई 2, और यहाँ से ये हो जाएगा 0.3, D2 की वैल्यू कितनी है 2D1, यहाँ से D1 टू द पावर पॉइंट, ठीक। सो ये अगेन आपका F1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या, तो V1/V2 हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आ रहा है 0.90, 0.901, ठीक, V1/V2, बिल्कुल सर। इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं बिल्कुल, और या तो आपको क्या निकालना है, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकालना है। बिल्कुल सर, ये परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका V2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस 1 इंटू 100, यही तो होगा ना, इसका मतलब यस। सो V2 इसका रेसिप्रोकल अगर मैंने ले दिया 1 पॉइंट, ठीक है, तो ये आ रहा है 10.95%, 10.95%, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है दोस्तों, ठीक है। सो 10.95% मतलब 11% शुड बी द आंसर, ठीक। आसान सवाल, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं था। इस सवाल में आपका ये मशीनिंग का सवाल है, दैट इज योर मिलिंग। कह रहा है a groove in a cast iron part is machined using a slot milling operation as shown in the figure. The groove is made across the full 400 mm length, 400 mm length को आप कट कर रहे हैं। आपका कह रहा है a 200 mm diameter carbide brazed side milling cutter with 16 straight teeth is selected, ठीक है। Each insert cuts the full width of
टू आप स्लॉट, ठीक है। द कटिंग स्पीड इज 80 मीटर पर मिनट। मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस आपका 0.2 mm है फॉर द कार्बाइड टूल मटेरियल। कह रहा है द टोटल ऑफ 10 mm, टोटल ऑफ 10 mm फॉर द अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल, मतलब एडेड टेबल ट्रेवल आपको 10 mm दे रखा है। डिस्टेंस वाज एडेड टू अवॉइड द टूल हिटिंग द वर्क पीस ड्यूरिंग द रैपिड ट्रेवल। इफ द फिट पर टूथ इज 0.38 mm per tooth, then the machining time to grow the part in second is, ठीक है। आपको दे रखा है ये ग्रुप कितना करना है, 15 mm आपका डेप्थ ऑफ कट है, एक ही बार में आपको कट करना है, ठीक। यस, सो यहाँ से डेप्थ ऑफ कट आपको 15 mm मिल गया तो कंपलसरी अप्रोच, यस हम कैसा है, स्लैब मिलिंग है, तो स्लैब मिलिंग का कंपलसरी अप्रोच हम निकाल सकते हैं d माइनस डी 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 स्क्वायर, यस सर। तो यहाँ से आपका डायमीटर ऑफ द कटर कितना हो जाएगा, दैट इज 200 इंटू डी इज द स्मॉल d 15 माइनस 15 स्क्वायर। ये आ गया 52.67 है। ये कंपलसरी अप्रोच हो गया। एडेड टेबल ट्रेवल आपका 10 mm दे रखा है, तो टोटल आपका मशीनिंग टाइम अगर हम निकालेंगे तो L डिवाइडेड बाय एफ टी जेड एन, यहाँ से आपका L कितना हो जाएगा 400 प्लस 10 410 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 462.67 डिवाइडेड बाय एफ टी मतलब 0.38 इंटू जेड, जेड नंबर ऑफ टीथ कितना है 16, एन हो जाएगा आपका 80 into 1000 divided by pi d। ये जो आएगा ये मिनट में आएगा, इसको सेकंड में आप कन्वर्ट कर 35.85 35.85 सेकेंड आपको देखने को मिल रहा है। 35.85 सेकेंड। अगला सवाल, लास्ट सवाल, अच्छा सवाल है। कह रहा है इन द टर्निंग ऑपरेशन द the seamless tube of 32 mm outside diameter in a lathe on a lathe the following observation were made। ठीक है, टर्निंग ऑपरेशन है, 32 mm आउटसाइड है, सो v दे रखा है आपको, कटिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट, आपका रेक एंगल 35 डिग्री दे रखा है, डेप्थ ऑफ चिप दैट इज योर d आपका 0.125 mm दे रखा है, आपका लेंथ एक रिवॉल्यूशन के लिए चिप का LC 60 mm दे रखा है, कटिंग फोर्स FC दे रखा है, टेंजेंशियल फोर्स FT दे रखा है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने बोल रहा है, तो FC FT दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि अल्फा भी दे रखा है। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं, ये तो इस तरीके से बनता है, याद होगा अगर, बिल्कुल सर। ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल सर बीटा माइनस अल्फा के बराबर था, ये आपका FC था, ये FT था। सो FT डिवाइडेड बाई FC इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस अल्फा, कोई दो राय नहीं है। आप चाहते तो यहाँ से इसके अलावा आपका जो एफ डिवाइडेड बाई एन है, मतलब एफ सी कॉज अल्फा, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई एफ सी कॉज अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा, वहां से भी निकाल सकते थे, चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये इस पे क्या है, आपको मर्चेंट सर्कल बस याद रखने की जरूरत रहती है, ठीक। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये
तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 56.8 डिग्री। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो म्यू हो जाएगा ये आ रहा है 1.528, मतलब आपका म्यू इक्वल टू 10 बीटा। अप्रोक्सीमेटली 1.528 मतलब 1.5 पी। दैट इज योर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद बोल रखा है जब द चिप थिकनेस रेशियो, सो वो क्या होता है, एल सी बाई एल इक्वल टू टी बाई टी, सी इक्वल टू एल सी बाई एल। यस सर। तो एल सी दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। एल कितना हो जाएगा एक रिवॉल्यूशन में, सर पाई डी। अरे पाई डी के बराबर ही तो होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई पाई डी। डाया 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 कितना है आपका 32। तो ये आ रहा है 0.5968। यस, इसको फिर से आप राउंड अप करेंगे तो ये 0.6 के बराबर आएगा। 0.6 1.53। यस सर, दोनों सही है। द वेलोसिटी ऑफ चिप रिलेटिव टू द टूल और आपका रिलेटिव टू द वर्क पीस, मतलब आपका रिलेटिव टू द टूल वीसी है और रिलेटिव टू द वर्क पीस वीएस। वीसी और वीएस पूछ रखा है, सो दोनों निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, आपको पता है कि वेलोसिटी डायग्राम ये इस तरीके से बनता है, हमको पता है बिल्कुल। ये आपका क्या था, ये आपका शेयर वेलोसिटी था। ये आपका क्या है, दैट इज वो कटिंग वेलोसिटी और चिप वेलोसिटी। बिल्कुल है ना, ऊपर बन रहा था, ठीक है, ट्रायंगल ही तो है। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे अरे सर ऊपर बन रहा था, आप तो ऊपर बनाए थे। अबे ऊपर बना ले नीचे बना ले, क्या है, एंगल ही तो निकालना है। ले चल, ये वी हो गया, ये वी एस हो गया, अब खुश। सॉरी, ये वी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइव, ये हो जाएगा आपका टी माइनस अल्फा, हो जाएगा 90 माइनस फाइव माइनस अल्फा। यस सर। So V divided by cos phi minus alpha is equal to Vs divided by cos alpha and Vc divided by phi। ठीक है सर, तो यहाँ से V तो दे रखा है, पाई वगैरह है हमारे पास। अच्छा नहीं है, निकाल लेते हैं। R है, बिल्कुल है। R अल्फा है, बिल्कुल है। सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। R कितना निकाले थे, 0.6 cos अल्फा 35 डिग्री, 1 माइनस 0.6। यार 36.85 डिग्री, ये हो गया 5। तो कटिंग स्पीड आपका दे रखा है कितना, क्वेश्चन में मेंशन था कटिंग स्पीड कहीं पे 10 मीटर पर मिनट, सब मीटर पर मिनट में निकालना, ठीक है। सो 10 डिवाइडेड बाय कॉस पाई है 36.85 माइनस अल्फा है 35, ठीक, इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, सो यहाँ से क्या निकला, वी एस निकला। वी एस शेयर वेलोसिटी कितना आ रहा है, shear velocity Vs is equal to 8.1957, यस मतलब 196 मीटर पर मिनट। ये Vs हो गया, यही तो आपका शेयर वेलोसिटी हो जाएगा रिलेटिव टू वर्क पीस। और आपका Vc कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 6 मीटर पर मिनट। अरे वाह, इसका मतलब
ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, तो चारों के चारों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। सो इस पे चारों के चारों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ए बी सी डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट पेपर जो टेस्ट में दिया गया था, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मशीनिंग आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।